नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समाज क्रांति न्यूज। और आज आप सभी को हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने गौ माता के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित किया है। और आइए रूबरू कराते हैं हम उन शख्सियत से। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। और आपका नाम? मेरा नाम शिवो हम बाबा है और हम हरिओम आश्रम गौ सेवा सदन को संचालित करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे दर्शकों का आपसे प्रश्न है कि आपके मन में ये गौ सेवा को करने का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए, जब हम कोई भी सेवा करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं या गौ सेवा करते हैं या अदरवाइज अन्य कोई भी सेवाएं हैं, वो सेवाएं हमारे स्वयं के विचार नहीं होते, ना ही हमारे स्वयं के संकल्प होते हैं। वो सब विचार एक ब्रह्म रूपी विचार होते हैं। जब परमात्मा प्रेरणा करते हैं तभी व्यक्ति एक समाज सेवा की तरफ, एक राष्ट्र सेवा की तरफ, एक गौ सेवा की तरफ प्रेरित होता है। और आपके मन में जो ये कार्य कर रहे हैं गौ सेवा का, इसे कितने वर्ष हो चुके अभी तक? काफ़ी वर्ष से हम लोग गौ सेवा में लगे हुए हैं और काफ़ी गैयों के लिए हम लोगों ने वर्क किया है। चूँकि अभी वर्तमान में हरिओम आश्रम गौ सेवा सदन में 700 गौवंश विद्यमान है और लगभग 3 गौशालाओं में हमने इस गौवंश को रखा हुआ है। और हमारा एक एम है, एक हमारा उद्देश्य है कि हम देहरादून की इस पावन भूमि पर एक गौ तीर्थ धाम का सपना देख रहे हैं, जिसमें केवल 100-200 गैया नहीं, हजारों की संख्या में गौवंश हों, उनका संवर्धन हो, ताकि धर्म कार्य में, राष्ट्र कार्य में ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। क्योंकि हम जब गैयों को देख रहे हैं, जो गैया आज रोड पर हैं, कूड़ा खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं और उनका जो जीवन है वो काफ़ी लंबे समय का नहीं होता, परंतु जब वो गौशालाओं में आती हैं और अच्छे से उनको उपचार मिलता है, अच्छे से उनको व्यवस्था मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा ये कार्य है, राष्ट्रहित में भी और धर्महित में भी। आप लोग इस समय 700 गैयों का लालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में तो लोग एक एक गाय पालना ही मुश्किल हो रही है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब वो एक गाय नहीं पाल पा रहे और आप लोग 700 गाय पाल पा रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग गैयों को पालते हैं, पर बहुत ध्यान से अगर देखा जाए, हम लोग गैयों को नहीं पालते। ये जो गौ है, गावो विश्वस्य माता, ये गाय ही पूरे विश्व को पाल रही है, हम सबको पाल रही है, अपने दुग्ध से, अपने घृत से और गोबर से। बहुत सारी नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं जो परमात्मा ने गौवंश को ही विद्यमान प्रदान की हैं, तो हम गैयों को नहीं पालते। और आपका ये जो प्रश्न है कि जो गृहस्थी लोग हैं या अन्य लोग हैं वो एक गाय नहीं पाल पाते और आप इतनी गैयों का कैसे लालन पालन कर रहे हैं, तो ये हमारी कोई ऐसी शक्ति नहीं है। हम लोग इतना कहना चाहेंगे कि मनुष्य के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी भी कार्य के प्रति उसके अंदर भाव होना चाहिए, उस कार्य के प्रति उसकी इच्छा शक्ति बड़ी सरल होनी चाहिए, तभी वो अपने कार्य में आगे बढ़ सकता है। और इच्छा शक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, तो फिर तो एक गाय पालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस समय जो आप ये कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या हैं, तभी तक गौ सेवा करेंगे जब तक गाय दुग्ध दे रही है, उसके उपरांत उन्हें छोड़ देते हैं। तो उन्हें, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों को अनेक गैयों को पालने का अनुभव प्राप्त है, आप लोगों का पूरा जीवन, लगभग अभी मैं पढ़ रहा था, आपका सन 2000 से 18 साल 20 साल आपका गौ सेवा में गुजर चुका है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो गौवंश है, गाय माता है, ये गाय माता ये गृहस्थियों का धन नहीं है। ये जो गौ माता है, ये तो देवताओं का धन था और देवता तो कदाचित इस धन को पृथ्वी पर देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ कालांतर में हमने देखा कि जो ऋषि साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो उनकी पहुंच देवताओं तक थी।
जब वो देवताओं के इस धाम में जाया करते थे, उनके समीप जाया करते थे, तो जब वो गौ को देखते थे, क्योंकि गाय दूध दे रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऋषियों ने बड़ा आग्रह किया देवताओं से, और देवताओं ने प्रसन्न होकर के 1, 2, 4 गायें ऋषियों को प्रदान की। ऋषियों के मन में बड़े ही अच्छे विचार थे। वो आश्रमों में जब इस गाय को लेकर के आए तो बहुत अच्छे से सेवा होने लगी। आश्रमों में गृहस्थियों का आना जाना था। तो जब गृहस्थियों ने देखा कि बाबाओं की तो बहुत मौज है, क्योंकि बाबा लोग दूध और घी जिससे प्रतिदिन यज्ञ आदि ये लोग करते हैं, तो गृहस्थियों ने बड़ा आग्रह किया कि महाराज 1-2 गायें आप हमें भी दे दो। ऋषियों ने गृहस्थियों के ऊपर कृपा की और धीरे धीरे गौवंश गृहस्थियों के यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? जैसे गौवंश देवलोक से आया था, इसी तरह से अब गौवंश की देवलोक में वापसी हो रही है। क्योंकि आज चूंकि आप एनालाइज करेंगे, बहुत सारे घर ऐसे बन रहे हैं जिनमें ना गैयों के लिए कोई स्थान है, ना ही उन घरों में गैयां रखी जा सकती हैं, और धीरे धीरे गृहस्थियों से धन ऋषियों के आश्रमों में आ रहा है। और जब तक ऋषियों के मन में भाव गाय के प्रति बना रहेगा, उनकी सेवा के प्रति वो अग्रणीय रहेंगे, तब तक ये गौवंश इन आश्रमों में भी दिखाई देगा, गौशालाओं में भी दिखाई देगा। और जब उनके अंदर से भी भाव समाप्त हो जाएगा, तो धीरे धीरे गाय विलुप्त हो जाएगी। और जब गाय विलुप्त होगी, तो एक हमारे ऋषि मुनियों ने अपना संदेश दिया है, गाय बचेगी तो विश्व बचेगा, राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा। जब गाय नहीं होगी तो ये धरा, ये वसुंधरा, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मतलब गाय तो पालना चाहते हैं लेकिन घर में नहीं पालना चाहते, किसी गौशालाओं में पालना चाहते हैं। तो आपके यहाँ पर कोई ऐसा उपाय है जिससे लोग गाय भी पाल सकें और मतलब गौशालाओं में जाकर के गाय पाल सकें? तो इसके लिए आप हमें क्या सुझाव देंगे? देखिए, सेवा का करने का बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। अगर आप अपने घर में गौवंश नहीं पाल सकते, क्योंकि आपने अच्छे से स्टैंडर्ड अपने घर को मैनेज किया हुआ है, तो और आप गौ सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि हमारे घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है। तो एक रोटी की जो आज हम लोग कॉस्ट मार्केट में देखें तो 5 रुपये से 10 रुपये तक उसकी कॉस्ट है। लेकिन बहुत चंद परिवार हैं, कुछ ही परिवार हैं जो गौ माता के लिए आज एक रोटी निकालते हैं। और आप अगर एक रोटी लेकर के या एक रोटी की कॉस्ट लेकर के अगर आप गौशालों में आएँ, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी गैयों का उद्धार भी होगा और चारे की भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथाएं, ये संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। आज तो हम देखते हैं कि घरों में जो पहली रोटी है वो कुत्ते के नाम से निकल रही है, और चूंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कुत्ते की जो रोटी है वो सबसे लास्ट की रोटी है, लेकिन हम उसको आज पहले वरीयता दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सब गौ सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि गाय के सानिध्य में सब कुछ है। हम कहते हैं ना कि मानो तो गंगा है और ना मानो तो बहता पानी। जिसका भाव है गाय के प्रति, 33 कोटि देवता जिसके अंदर वास कर रहे हैं। और कभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गाय के समीप बैठ करके आप जो भी प्रार्थना करेंगे वही प्रार्थना गौ माता आपकी स्वीकार भी करती है। और साथ ही साथ चारों युगों का ये देवता भी है, क्योंकि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में गौ माता ने अपना संपूर्ण आशीर्वचन बनाए हुए हैं। तो इसीलिए आप अपने घर में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकालिए। और रोटी नहीं निकाल सकते तो उसके लिए रोज कम से कम 1-2 रुपया तो आप निकालिए, और उस पैसे को लेकर के जब आप गौशालाओं में जाएंगे, अपने हाथों से हरा हरा चारा खिलाएंगे, तो आपके घर की हरियाली बराबर निरंतर बनी रहेगी। और जो हमारे यहाँ दर्शक आना चाहते हैं और जो अपनी गाय रखना चाहते हैं और मासिक मतलब सेवा देना चाहते हैं, तो क्या वो रख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि गौशाला ही बनी ही इसलिए है कि जिन गौओं को हम नहीं पाल सकते, उन गैयों को लेकर के हम गौशाला तक आएं और आकर के यहाँ की व्यवस्था देखें। क्योंकि गौशालाएं एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, क्योंकि सामाजिक कार्य अगर कोई कहे कि मैं कर सकता हूँ तो उसका वो केवल एक भ्रम है। सामाजिक कार्य हम सब समाज के सहयोग से ही परिपूर्ण होता है। और जब तक समाज के अंदर दान वृत्ति, भाव वृत्ति,
निरंतर बनी रहती है तब तक ये दिव्य स्थान फलीभूत रहते हैं, चलते रहते हैं। और जब ये दान वृत्ति हमारे अंदर से समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे इनके अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब एक धर्म के चिन्ह हैं, ये धर्म के प्रतीक हैं और इनके प्रति हम सबको अग्रणीय रहना चाहिए। और अंतिम में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस गौ माता के माध्यम से? देखिए, गौ माता विश्व माता, ये जो गौ माता है ये पूरे विश्व की माता है। और मैं सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा, आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है, जितनी ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर गौ सेवाओं का या जो गौपालक हैं, गौशाला का, सबका आप लोग तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपका दिया हुआ एक एक कण राष्ट्र हित में, धर्म हित में जब लगेगा तो कहीं न कहीं धर्म का उन्नति होगी, धर्म का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, विश्व का विकास होगा। तो मैं आप सब दर्शकों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः और गौ माता के आशीर्वाद की कल्पना करता हूँ। और एक हमारा और प्रश्न है, हमारे जो दर्शक है, आप इस गौशाला में आना चाहते हैं, बहुत लोग क्या है आ नहीं पा रहे हैं, तो सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? सहयोग करने के बहुत तरीके हैं। जब हम अपने मन में इच्छा शक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो हम लोग वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। और हमारे मन में कोई इच्छा है ही नहीं कहीं जाने की, कुछ देखने की, कुछ करने की, तो ऐसा ही हमारा जीवन बनता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, हमारा जीवन सेम वैसा ही बन जाता है। तो अगर हम ये सोच लें कि हमें गौशालाओं में आना है तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, पते भी मिल जाएंगे, रास्ते भी मिल जाएंगे। और मैं शहर के बीच में भी गौशाला खोलूं और आपके मन में भाव नहीं है, लाख आपको बुलाऊं तो भी आप नहीं आ सकते। ये तो गौ माता का आशीर्वाद है, वो जिसको चाहे उसको बुला लेती है और जिससे चाहे उससे अपना सहयोग ले लेती है। तो आपने अभी देखा हरिओम आश्रम गौ सेवा सदन के संस्थापक सरदेव शिवम बाबा जी से। और मैं समझता हूँ अगर प्रत्येक व्यक्ति, इन्होंने कहा कि अपने घर से एक एक रोटी का टुकड़ा भी गाय माता के लिए निकालेगा तो स्वतः ही सारी गैयाँ पल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर एक बार इस हरिओम आश्रम गौ सेवा सदन में पहुँचे और एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग ज़रूर पहुँचे और पहुँच करके देखिए कि वाकई में गौ माता के लिए कार्य हो रहा है। क्योंकि दूध तो हर व्यक्ति पीना चाहता है, लेकिन गौ माता कोई पाल नहीं चाहता। तो अगर पाल नहीं सकते, कम से कम आप थोड़ा बहुत तो सहयोग कर ही सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर हरिओम आश्रम की पावन भूमि पर पहुँचिए। और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से समय समय पर आप सब आइए और यही विचार आपसे। और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।